तंत्र की अनमोल कहानियाँ सुनते हैं। एक नई कहानी, फूंक फूंक कर पग धरो। नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र की ये कहानी हमें जीवन भर चालबाज और स्वार्थी लोगों से सचेत रहने की शिक्षा देती है। इस कहानी से हम जानेंगे कि स्वार्थी और मतलबी लोग किसी की भी बुद्धि को भ्रमित कर उसे गलत रास्ते पर ले जाकर छोड़ देते हैं। हम ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। प्राचीन कहानियों के माध्यम से जीवन उपयोगी सीख लेने के लिए हमारे चैनल रजनी बढ़ाना कहानी कुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को अपने दोस्तों और बच्चों के ग्रुप में शेयर करें ताकि वे भी जीवन उपयोगी सीख कहानियों के माध्यम से ले पाएं। एक जंगल में मदोदकट नाम का एक शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौआ, गीदड़, बाघ, चीता अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है? जंगली है या गांव का है? कौए ने शेर से कहा, स्वामी, यह पशु गांव का है। आप इसको अपना भोजन बना सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है। घर आए को मानना उचित नहीं है। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मानना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इसे मानना पाप है। इसे मैं अभय दान देता हूँ, इसे मेरे पास लेकर आओ। मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम कथनक था, शेर के दरबार में ले आए। ऊंट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि वह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बधाते हुए कहा, अब तुझे गांव में जाकर भार ढोने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में रहकर हरी भरी घास का आनंद से ले, पेट भर और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने पर ऊंट जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो उसका अस्थि पंजर हिल गया। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में गड़ गया। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया और नए शिकार के योग्य नहीं रहा। शेर शिकार के अभाव में भूखा रहने लगा। उसे बहुत दिन तक भोजन नहीं मिला। उसके जो सेवक थे, जो शेर के बचे हुए मांस से अपना पेट भरते थे, वे भी कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, देखो मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले आओगे तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस तुम्हें अवश्य ही दे दूंगा। शेर की बात सुनकर चारों उसके सेवक ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु उन्हें कोई शिकार न मिला। तब कौए और गीदड़ ने आपस में बात की। गीदड़ बोला, काकराज, अब इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों न इस ऊंट कथनक को मारकर भूख मिटाई जाए? कौआ बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर हमारे स्वामी शेर ने तो उसे अभय वचन दिया हुआ है। गीदड़, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने के लिए तैयार हो जाएं। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गीदड़ ने शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। आपकी भी कुछ ऐसी ही दशा है? आज्ञा दें तो कथनक को ही मारकर भूख शांत कीजिए। गीदड़ के मुंह से ऐसी बात सुनते ही शेर गुस्से से भरकर बोला, पापी, आगे कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं मैंने उसे अभय वचन दिया है? गीदड़ ने कहा, स्वामी, मैं आपके वचन भंग करने के लिए नहीं कह रहा। आप उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वह स्वयं ही आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर को भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राण स्वामी के काम न आए उसका क्या उपयोग? स्वामी के नष्ट होने पर उसके सेवक अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना ही
सेवक का सबसे बड़ा धर्म होता है। मदोत्कट, यदि तुम्हारा ऐसा विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शेर ने गीदड़ को आश्वासन शेर का आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य सेवक दोस्तों के पास आया और उन्हें लेकर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर शेष सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कोय ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी मुझे खाकर अपनी जान बचाइए जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है और वह अमर हो जाता है। गीदड़ ने कोय से कहा, अरे कोय, तू इतना छोटा सा है, तेरे खाने से स्वामी की भूख कैसे शांत होगी? तेरे शरीर में मांस ही कितना है जो कोई खाएगा? मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है, तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने स्वामी को खुद को अर्पण कर अपने आप को स्वामी को अर्पण करूंगा। मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करें। उसे देखकर कथनक ने सोचा कि वह भी अपने शरीर का अर्पण करते। जिन्होंने ऐसा किया था उसमें से शेर ने किसी को भी नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मारने का डर। यही सोचकर कथनक ने आगे बढ़कर बाघ को एक ओर हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण किया। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊंट पर टूट पड़े, उसका पेट फाड़ डाला। सबने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। संजीवक ने दमनक से कहा, तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह है कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहें उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निसंदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? दमनक, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से जाकर किसी दूसरे देश में घर बनाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग करना ही अच्छा है। संजीवक, दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई शांति से नहीं बैठ सकता। अब तो युद्ध करना ही ठीक जचता है। युद्ध में एक बार मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डरकर भागने वाला तो रोज प्रति क्षण प्रतिपल मरता है। उस चिंता से एक बार ही मृत्यु। दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पैने सींगों से स्वामी पिंगलक का पेट फाड़ दे। ऐसा हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वह फिर से संजीवक को देश छोड़कर जाने की सलाह देने लगा। बोला, मित्र, तुम्हारा कहना सच है, किंतु स्वामी को नौकर के युद्ध से क्या लाभ? विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाना ही बुद्धिमत्ता है। बलवान से लड़ना अच्छा नहीं है, अन्यथा वही गति होती है जो समुद्र से लड़कर टिटिहरे की हुई थी। संजीवक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब टिटिहरे की और समुद्र की यह कथा सुनाई।